अब हम लोग ग्राफ के बेसिक को समझने के बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। वी शैल डिस्कस different graphs under two subheads that is related to the nature of the data. The data may be ungrouped and the data may be grouped. So for ungrouped data, there are some types of graphical representation. तो अनग्रुप डाटा में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पिक्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ्स, मोस्ट इंपोर्टेंटली इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा, बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को बार डायग्राम भी कहा जाता है, बार डायग्राम। एंड ये पाई डायग्राम, और इसको सर्किल ग्राफ भी करते हैं। ये सर्किल की तरह या सर्किल की मदद से ही बनता है, सर्किल ग्राफ। और यदि हम ग्रुप डाटा से बात करें कि कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, तो आप देख सकते हैं यहां ग्रुप डाटा। यदि डाटा इज अनग्रुप तो उससे हम लोग ये बनाएंगे पिक्टोग्राम, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या बार डायग्राम, या सर्किल ग्राफ और पाई डायग्राम। और यदि डाटा ग्रुप्ड है, जो हम लोग बाद में करेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पहला आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दूसरा हो गया हिस्टोग्राम, दूसरा हो गया हिस्टोग्राम। थोड़ा सा इसको इनको ठीक से पढ़िए। तीसरा आपका हो गया क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और आपको यहां नीचे लिखने पर दिखेगा नहीं, तो चौथा मैं यहां लिख देता हूं, ये भी आपका क्यूमुलेटिव से ही है रिलेटेड, ओगिव भी कहते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व, परसेंटेज, और कुछ नाम से भी पता चल रहा है, परसेंटेज कर्व। और ये इट इज नोन एज मोस्ट कॉमनली एज ओगिव। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के 8 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहले अनग्रुप डाटा से, फिर ग्रुप डाटा से। और अनग्रुप डाटा में हम लोग पिक्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ, जिसको बार डायग्राम भी बोलते हैं, और फिर पाई डायग्राम या सर्किल ग्राफ बोलते हैं। तो 4 अनग्रुप डाटा से, और उसी तरह से 4 ग्रुप डाटा से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और फिर द लास्ट वन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्राफ। अभी हम लोग ये पहला पिक्टोग्राम की बात करें। देखिए, पिक्टोग्राम एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ
इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ फिगर। जैसे आपने मैथमेटिक्स में बच्चे की किताब को देखा होगा तो उसमें देखते हैं कि कुछ फिगर बना देता है। द पिक्टोग्राम इज द सेम कंसेप्ट। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट सम स्टूडेंट्स, suppose students from different faculties you can say in numbers, तो आप 100 की जगह पर एक फोटो बना के लिख दीजिएगा कि 1 फिगर इज इक्वल टू 100, और यदि आप 1000 स्टूडेंट है तो 10 फिगर बना देते हैं। दूसरे में आप 900 स्टूडेंट को तो 9 फिगर बना देते हैं। यदि मेल फीमेल को भी उसमें फिगर दिखाइए तो आप जैसे देखते हैं टॉयलेट वगैरह में भी लगा रहता है, उस तरह से आप चोटी दिखा के दिखा सकते हैं कि ये पिक्चर के माध्यम से कि इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं। सो दिस इज द पिक्टोग्राम। मतलब पिक्चर के थ्रू, ग्राफ नहीं कहें उसको, एक पिक्चर ही उसको कहें, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम उसको पिक्चर ही कहेंगे। लेकिन उस पिक्चर में क्या करेंगे कि दिखा देंगे, और कई चीज़ों को दिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल फीमेल को ही दिखाया जा सकता है, और यदि आप पत्थर बालू सीमेंट वगैरह कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ आपको दिखाना है, लेकिन मात्रात्मक चीज़ों को दिखाने, जिसमें मात्रात्मक बोध ज़्यादा कराना है, उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। और हमने ले लिया कि 1977 में कितने स्टूडेंट थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, और फिर 1978 में कितने थे, तो 77 एक जगह लिख के दिखा दे सकते हैं, इतने मेल इतने फीमेल, एंड 1 फिगर इज इक्वल टू 1000 यदि ज़्यादा दिखाना है तो। एंड लाइक दैट मेल फीमेल का अलग फोटो बना दिया, लिख दिया, और फिर उसको देख के आदमी समझ जाएगा कि कितने लोग थे। और द बेसिक पर्पस ऑफ ग्राफ इज दिस, कि विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन the person who is going through the graph will be able to understand the text encoded through the graph। तो ये हमने देखा कि ये आपका पिक्टोग्राम क्या होता है। और दूसरा लाइन ग्राफ, जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनाएंगे। एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा बोल भी देते हैं कि एक बार मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के क्रम में वो टारगेट करता है। टारगेट मान लीजिए कि धनुष बाण की परीक्षा कर रहा है, या आजकल का जो मॉडर्न आर्चरी ये निशानेबाजी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसमें क्या किया कि 10 ट्रायल का डाटा हम लिख रहे हैं। So there are 10 trials, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। मतलब 10 ट्रायल, एंड एवरी ट्रायल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, एंड एवरी ट्रायल इज फॉर 10 शूटिंग। मतलब टारगेट एक है, उस टारगेट को पहले ट्रायल में एक बार मौका दिया, ट्रायल में हम इसने मौका कर, एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, और हर बार एक ट्रायल में 10 बार टारगेट करना है, राइट? तो एक ट्रायल में 10 बार टारगेट करना है। जब वो टारगेट करता है तो पहले ट्रायल में वो 4 बार सही निशाना लगाता है, दूसरे में 5, तीसरे में 6, 8, 7, 9, 8, 8, 9 और 10। मतलब 10वें ट्रायल में 10 में से 10 बार लगाता है। अब हम क्या करें कि ट्रायल्स को एक्स एक्सिस पे ले लें, यहाँ वाई एक्सिस, ट्रायल यहाँ 0 हो जाएगा, पहला ट्रायल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। और यहाँ भी ले लें तो थोड़ा इसका यूनिट थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10। ये शो कर रहा है ट्रायल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ अब थोड़ा सा बोर्ड
भर गया है, लेकिन आप ध्यान से देखें, ट्रायल मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, और नंबर ऑफ ट्रायल्स, और यहाँ क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं टारगेट या स्कोर्स, जो भी है टारगेट। अब आपने देखा कि पहले ट्रायल में क्या करता है, पहले ट्रायल में वो कितनी बार हिट कर रहा है, 4 बार, मतलब पहले ट्रायल में 1 2 3 4, मतलब पॉइंट यहां मिलेगा। दूसरे ट्रायल में क्या होगा, दूसरे ट्रायल में वो 5 बार हिट करता है, ऑब्वियस है, वो यहाँ। तीसरे ट्रायल में वो 6 बार हिट करता है, ये 4 5 6 यहाँ आ गया। फिर चौथे ट्रायल में 8 बार हिट करता है, ये हो गया 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ। फिर छठे ट्रायल में 9 बार हिट करता है, मतलब यहाँ सामने कर लीजिए। सातवें ट्रायल में फिर 8 बार हिट करता है, मतलब यहाँ। फिर 8वें ट्रायल में भी 8 निशाना लगता है, और 9वें ट्रायल में फिर 9, और 10वें ट्रायल में ये यहाँ 10। अब ये आपका ग्राफ बन गया। इन सारे बिंदुओं को ओरिजिन से आप मिला दीजिए। देखिए यहाँ फिर 8 से नीचे आया, फिर यहाँ पैरेलल, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ। तो ये जो लाइन बना, इसी को हम लोग लाइन ग्राफ कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने अब तक सीखा कि अनग्रुप डाटा से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, उसकी भी 4 कैटेगरी है। ग्रुप डाटा से 4 बना सकते हैं, और अनग्रुप डाटा से हम लोगों ने ये अब हमारा जो पिक्टोग्राफ है या लाइन ग्राफ है, ये अभी हमने लाइन ग्राफ बनाना सीखा। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं अलग अलग जाना, और फिर पिक्टोग्राम्स और लाइन ग्राफ्स बनाने का तरीका सीखा। अब हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में बात करेंगे। थैंक यू।